हेलो नमस्कार साथियों, आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 यानी त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हम 8.1 के जो है 1 से लेकर 4 क्वेश्चन तक जो है करने वाले हैं। पहला करेंगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसको हम जो है बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पहला निकालना साइन ए और कोस ए, और सेकंड निकालना हमें साइन सी और कोस सी। तो हम देखो सबसे पहले जो है समकोण त्रिभुज को जो है बनाते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज में आपको बताऊंगा समकोण त्रिभुज कैसा होता है। एक कोण जो होता है उसका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास समकोण त्रिभुज। अब देखिए हमें इसके मान कैसे रखने हैं ये बताना मैं आपको। तो हमारे पास बी क्या है, समकोण है, तो यानी कि जो 90 डिग्री का कोण है वो क्या है, बी। तो यहाँ पे हम बी रखेंगे, उसके बाद में आप ए यहाँ रख सकते हैं, ए बी, और इसके बाद में सी यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास समकोण त्रिभुज। उसके बाद साइड दे रखी है ए बी बराबर दे रखा हमारे पास 24 सेंटीमीटर, यानी कि ए और बी ये हमारे पास कितना दे रखा, 24 सेंटीमीटर। तो इसे हम लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। उसके बाद दे रखा बी सी बराबर कितना दे रखा, 7 सेंटीमीटर। तो बी सी हमारे पास ये है, यानी कि बी और सी, तो कितना हमारे पास 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है ए सी। पहले हम ए सी निकालेंगे, उसके बाद जो है हम इन सबकी वैल्यू निकाल देंगे। तो ए सी निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास, जब राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज की कोई दो साइड दी हो और तीसरी साइड निकालने की बात करें कोई सी भी, तो हम क्या लगाते हैं उसमें, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हम इसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय है। आप इसको आराम से समझिए, आपकी सबको समझ में आ जाएगा प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण जो हमारे सामने वाली 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है, और ये सबसे बड़ी भुजा होती है इसकी समकोण त्रिभुज की। तो क्या है हमारे पास ए सी, यानी कि हमें क्या करना है, ए सी का स्क्वायर बराबर, उसके बाद आधार का स्क्वायर। आधार क्या हमारे पास, आधार ले लीजिए, लंब ले लीजिए, प्लस में होते दोनों कोई दिक्कत नहीं है। ए बी यानी कि लंब का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस, उसके बाद हमारे पास बी सी यानी कि आधार का स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से जो है ए सी का मान आ जाएगा। तो ए सी का मान निकालना हमें, ए बी का मान दे रखा हमारे पास 24, तो ये आ गया हमारे पास 24 का स्क्वायर प्लस, उसके बाद हमारे पास बी सी दे रखा हमारे पास 7 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फिर आते हैं हम आगे। 24 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 576, ये आप इसको याद करना ज़रूरी है। उसके बाद 7 का होता है हमारे पास 49। ठीक है, तो हमने पहले स्क्वायर करा इसका 24 का 576, उसके बाद हमने करा 7 का स्क्वायर 49। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 6, 5 और 9 कितना हो गया, 15। 9 और 6 हो गया हमारे पास 15। 15 का 5 हासिल लगा 1, 4 और 7 11, 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल लगा हमारे पास 1, 5 और फिर उसके बाद आ गया 6। ठीक है, ये किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर के। लेकिन हमें स्क्वायर नहीं निकालना, क्या निकालना, सिर्फ ए सी निकालना। तो हम क्या करेंगे, ए सी बराबर इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट। जब इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 625। और इसे जब वर्गमूल से बाहर हम निकालेंगे अंडर रूट से, तो ये हमारे पास कितने का वर्ग होता है, 25, यानी इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25। यानी कि ए सी हमारे पास कितना आ गया, ये वाली साइड आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना साइन पहला वाला, यानी कि साइन पहला निकालना हमें साइन ए, और निकालना हमें कोस ए। ठीक है, कोस ए। तो देखिए साइन ए और कोस ए, तो साइन ए का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है हमारे पास लंब बटे में कर्ण। और लंब क्या है, देखिए लंब साइन ए, कोण ए की बात हो रही है, तो कोण ए के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारी क्या होगी, लंब होगी। तो यहाँ पे लंब कितना है, बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बी सी। और ए सी यानी कि कर्ण जो है वो सभी के लिए समान है, यानी कि लंब बटे में कर्ण, तो लंब बटे में कर्ण यानी कि ए सी। ठीक है, तो बी सी हमारे पास कितना 7 और ए सी हमारे पास कितना 25। तो ये हो गया हमारे पास साइन ए की वैल्यू। अब आते हैं हम कोस ए के लिए। तो कोस ए के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो कोस ए का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है कोस का, वो होता है हमारे पास आधार बटे में कर्ण। तो आधार हमारे पास कितना, आधार है हमारे पास ए बी और कर्ण हमारे पास कितना है, ए सी। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 24, और ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है,
25, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड पे, यानी कि हमारे पास क्या है सेकंड है हमारे पास साइन सी, तो यहाँ से निकालेंगे हम साइन सी, और दूसरा हमारे पास इसका है कोस सी। अब हम बात कर रहे हैं कोण सी के लिए, तो कोण सी के सामने वाली भुजा जो होगी वो हमारी लंब होगी, और इसके बेस में जो हो जाएगा ये, इसका मतलब ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो साइन सी क्या होता है हमारे पास लंब। ठीक है, तो लंब कितना आपकी बार लंब है इसका ए बी बटे में कर्ण वही रहेगा हमारे पास ए सी बराबर ए बी इस बार कितना 24 है, और बी सी हमारे पास कितना है 7। ठीक है, सॉरी ए सी हमारे पास कितना है 25 है। अब है कोस सी, तो कोस सी के लिए आधार क्या हो जाएगा, कोण सी पे आधार क्या हो जाएगा आपकी बार 7, यानी कि बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी और बटे में ए सी यानी कि कर्ण। तो ये कितना हो जाएगा, बी सी हमारे पास दे रखा 7 और कर्ण यानी कि हमारे पास कितना दे रखा 25। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आकृति 2, आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास आकृति दे रखी है ये वाली, यानी कि ये कोण p है, ये q है और ये r है। ठीक है, तो पी क्यू जो दे रखा हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और पी आर जो दे रखा हमारे पास कितना दे रखा 13 सेंटीमीटर दे रखा। तो हमारे पास क्या नहीं दिया हुआ, आधार हमारे पास दिया हुआ नहीं है, तो हम पहले इसको निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या, ए सी यानी पी क्यू सॉरी पी आर का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू यानी लंब का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हमारे पास क्या क्या दे रखा, देखिए अब की बार दे रखा हमारे पास पी आर यानी कि कर्ण हमारे पास दिया हुआ है 13 का स्क्वायर बराबर, उसके बाद पी क्यू दिया हुआ हमारे पास 12, तो यहाँ रखेंगे हम 12 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस क्यू आर हमें निकालना है, क्यू आर का स्क्वायर ऐसे रहने देंगे। अब क्या करना, 13 तेरियम कितना होता है 169 यानी कि 169 बराबर ये कितना हो गया 144 प्लस के क्यू आर का स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब क्या करना हमें 144 इसमें जाकर घटा देंगे, और जब इसमें घटेगा 144 तो हमारे पास बचेगा 5 4 9 यानी कि 25 बचने वाला। ठीक है, 25, तो एक क्यू आर का होल स्क्वायर, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये अंडर रूट से बाहर जब इसे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद निकालना क्या हमें tan p यानी कि tan p और माइनस के कोट r। ठीक है, तो tan p जो होगा इसके सामने वाली साइड क्या होगी, ये लंब होगी, और इसके सामने बिल्कुल ये नीचे वाली क्या हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी और ये लंब हो जाएगी। तो tan p होता है हमारे पास लंब बटे में आधार, तो लंब क्या है हमारे पास 5, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, 5 बटे में आधार क्या है हमारे पास 12, तो यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। ठीक है, माइनस कोट r, अब r के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारी लंब होगी, और ये नीचे वाली जो होगी हमारे पास आधार हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो कोट होता है हमारे पास ये होता आधार बटे में लंब, तो आधार कितना हमारे पास 5, कोण r के लिए आधार कितना हो जाएगा 5 और लंब कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब 5/12 और 5/12, तो 5/12 से 5/12 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि साइन ए बराबर 4/3 तो कोस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोस ए और tan ए का मान, तो साइन ए बराबर दे रखा हमारे पास, साइन ए बराबर दिया हुआ है हमारे पास 3/4। ठीक है, साइन ए का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है हमारे पास लंब, यानी कि ये हमारे पास हो गया लंब, और नीचे क्या होता है कर्ण, यानी कि ये हो गया हमारे पास कर्ण। ठीक है, अब हम यहाँ से समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद जो है हम जो है इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो गया हमारे पास समकोण त्रिभुज। ठीक है, लंब ये है, तो कोण ए यहाँ पे रख दो, लंब इसके सामने आ जाएगा। ठीक है, बी यहाँ रख दो और सी
यहाँ पर रख दो, ठीक है। तो लंब 3 दे रखा है और कर्ण हमारे पास कितना दे रखा, 4। निकालना क्या है हमें, आधार। तो आधार के लिए फिर क्या करेंगे हम, फिर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर यानी सी यानी कि AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर, ठीक है। AC यानी कर्ण अब की बार दे रखा तो 4 का स्क्वायर बराबर BC कितना दे रखा हमारे पास 3 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस AB हमें निकालना है यानी कि AB का स्क्वायर। 4 चौक 16 हो गया बराबर कितना हो गया, 9 हो गया प्लस के AB का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया AB का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है 16, 16 में से 9 इधर जाएंगे तो घट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 7, ठीक है। तो यानी कि AB स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास 7, ठीक है। तो AB बराबर हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 7, ठीक है। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 7। तो हम यहाँ पर रखेंगे अंडर रूट के 7, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, कोस ए और tan ए की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, कोस ए। तो यहाँ पर कोस ए, तो कोस ए का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है फ्रेंड्स वो कितना होता है, वो होता है आधार बटे में, सॉरी हाँ, आधार बटे में कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार और बटे में कर्ण, ठीक है। अब इसमें आधार कितना दिया हुआ है, आधार क्या है, कोण ए के लिए आधार अंडर रूट 7 और बटे में कर्ण कितना हमारे पास 4। तो ये होगा हमारे पास कोस ए की वैल्यू। अब निकालना हमें tan ए। तो tan ए बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हमारे पास, लंब दिया हुआ हमारे पास 3 और आधार दिया हुआ हमारे पास अंडर रूट में 7। ये हो गया हमारे पास इसका मान, यानी कि कोस ए का मान निकाल दिया और हमने tan ए का मान निकाल दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में ये अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए का। तो सबसे पहले हम इसे हल करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 15 कोट ए बराबर दिया हुआ है 8, ठीक है। ये 15 यहाँ गुणा कर रहा है तो इधर जाकर क्या करेगा, ये भाग करेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा कोट ए बराबर के 8 बटे में 15, ठीक है। 8 बटे 15 हो गया। तो इसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ये होता आधार और बटे में लंब, ठीक है, आधार बटे में लंब। तो अब हम क्या बनाएंगे, एक कर्ण निकालना हमें। तो हम क्या बनाना, समकोण त्रिभुज बनाना है हमें। समकोण त्रिभुज बना लीजिए एक, ये बन गया हमारे पास एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो आधार कितना दे रखा हमारे पास, आधार दिया हुआ है हमारे पास, मान लीजिए हम ए इसे मानते हैं और बी इसे रख देते हैं और सी इसे रख देते हैं, ठीक है। तो जो इसके सामने वाली भुजा होगी वो क्या होगी, लंब। और लंब कितना हमारे पास 15, ठीक है। कोण ए के बदले बात हो रही है। तो और आधार कितना हमारे पास 8। तो हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना। तो कर्ण निकालेंगे यानी AC स्क्वायर बराबर ए, पाइथागोरस प्रमेय से लगाना है ना, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये पे AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है, AB हमारे पास दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस, और BC कितना दिया हुआ हमारे पास 15, तो यहाँ से करेंगे 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे 8 अट्ठे कितना होता है 64, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 64 प्लस 15 15 में होता है 225, तो ये लिखेंगे हम 225। अब दोनों को हमें ऐड करना है, 5 और 4, 4 और 5 9, तो ये हो गया 9, 8 और 2 10, सॉरी 6 और 2 8, 8 8 का 8 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास 2 यानी कि 289। तो AC स्क्वायर बराबर आ गया 289। तो AC बराबर हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 289, ठीक है। अब इस अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल जो निकल कर आएगा कितना आएगा 17, क्योंकि 17 का ये स्क्वायर होता है। तो ये वर्गमूल निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 17, यानी कि कर्ण आ गया हमारे पास, AC जो साइड आ गई हमारे पास 17 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, साइन और सेक ए। तो साइन ए और क्या निकालना है हमें, सेक, साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है, सेक ए, ठीक है। तो साइन ए क्या होता है हमारे पास, लंब बटे में कर्ण। तो लंब क्या है इसके सामने वाली BC और बटे में
AC, ठीक है। तो BC कितना दे रखा हमारे पास, BC लंब कितना दे रखा 15 और कर्ल हमारे पास दे रखा 17, ठीक है। अब आता हमारे पास सेक। तो सेक क्या होता, सेक होता हमारे पास कर्ल, कर्ल क्या है हमारे पास AC, कर्ल बटे में आधार, और आधार क्या है हमारे पास AB, ठीक है। तो AC कितना दे रखा हमारे पास 17 और BC कितना, सॉरी AB कितना दे रखा हमारे पास 8। तो ये जो है हो गया सोल्व। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और सारे क्वेश्चन का रिवीजन आप अच्छी तरीके से कीजिए। और ये बहुत आसान होती है, आपको पाइथागोरस थ्योरम में करनी है, और इसके आधार पर जो है आप किसी भी मान को निकाल सकते हैं, ठीक है। और आसानी से जो है इनकी वैल्यू रख करके जो है आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और अगर आपको जो है हमारा पढ़ाने का तरीका और क्वेश्चन समझ में आए हों तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। 5वां क्वेश्चन करवाएंगे, इतने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप सभी को जय हिंद।